लोकसभा में अमित शाह ने विपक्ष को जवाब दिया। शाह के भाषण की गूंज आज भी सुनाई दी। सियासी हलकों में आज भी वो गूंज सुनाई दे रही है। क्या क्या कहा अपने भाषण में, उस पर एक विस्तारित रिपोर्ट हमने बनाई है, दिखाते हैं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है। ये मतदाता सूची से नहीं होता। चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी। शाह ने विपक्ष के बनाए फर्जी नैरेटिव को करारा जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि घुसपैठिए देश में पीएम और सीएम का फैसला नहीं कर सकते हैं। कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे। मान्यवर नहीं रह सकते। अमित शाह के इस भाषण की गूंज सियासी हलकों में सुनी जा रही है। शाह ने अपने भाषण से विपक्ष के एसआईआर, चुनावी सुधार और वोटर लिस्ट में धांधली जैसे मुद्दों की हवा निकाल दी है। एनडीए नेताओं का दावा है कि शाह ने जनता के सामने विपक्ष के फर्जीवाड़े की पोल खोल दी है। कि अमित शाह जी की जो बैटिंग थी उसमें बगैर रुके हुए उन्होंने सबसे कम बालों पर शतक मार दिया। यानी सबसे कम शब्दों में उन्हें विपक्ष के विचारों को चारों कोना चित कर दिया। और जैसा एक अपरिपक्व धारा प्रवाह तो नहीं कहूँगा, बहका बहका जो भाषण नेता प्रतिपक्ष ने दिया वो गृह मंत्री के सरल और सुलझे हुए तथ्यात्मक हिंदी के भाषण के आगे वो धराशायी हो गया। दरअसल कांग्रेस पिछले 1 साल से चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है। इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया भी गया, लेकिन जनता में इसका कोई खास असर नहीं दिखा। बिहार चुनाव परिणामों ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल कांग्रेस का मकसद इस तरह के आरोप लगाकर एनडीए की जीत पर सवाल खड़ा करना है, लेकिन विपक्ष को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। जब प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री बोलेंगे तो वो वॉकआउट था। यही उनका लोकतंत्र। सच सुनने की ताकत नहीं। और जो एचएम ने कल कहा, उनको हमारे गांव में है कि उनको नोचनी लग गया सुनते हैं। देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जा रहा है। गलत, डुप्लीकेट और फर्जी वोटरों के नाम लिस्ट से बाहर किए जा रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्ष के दूसरे दलों को इस प्रक्रिया से भी दिक्कत है। विपक्ष इसी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग संवैधानिक नियमों के तहत काम कर रहा है, जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। शाह ने इस मामले पर भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया, जिससे हैरान विपक्ष को सदन से वॉकआउट करना पड़ा। जो हमारे संविधान निर्माताओं ने कानून बनाए, इस संसद ने नियम बनाए, उसके तहत ही कार्रवाई हो रही है चुनाव आयोग की। जिसको वो कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे थे प्रतिपक्ष के नेता, तो उसका जवाब हमारे गृह मंत्री जी ने दिया। जवाब सुना ही नहीं उन्होंने। और ठीक ही कहा कि जो इस देश का नागरिक नहीं, वो इस देश का मतदाता सूची में सम्मिलित कैसे हो सकता है। विपक्ष ने संसद में चुनाव सुधार के नाम पर जो सियासी पिच सजाई थी, अमित शाह ने उसी पिच पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके विपक्ष को बुरी तरह से हराया। संसद के भीतर अमित शाह ने विपक्ष के हर आरोपों का बारी बारी से जवाब दिया, तो बीजेपी समर्थक नेताओं ने सदन के बाहर विपक्ष को बेनकाब किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संसद भवन में सिगरेट पी गई। अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर सदन के अंदर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया है। आरोप लगाते ही टीएमसी सांसदों के सुर चौगुना हो गए, लेकिन टीएमसी सांसद को झटका तब लगा जब स्पीकर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। संसद की लड़ाई ई सिगरेट तक आई। ई सिगरेट पर रार बीजेपी का प्रहार। टीएमसी सांसद पर आरोप, कार्रवाई का भरोसा।
संसद में एसआईआर को लेकर गहमा गहमी है। विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एसआईआर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तगड़ी नोकझोंक चल रही है। लेकिन इस बीच अनुराग ठाकुर का एक आरोप जिसने पूरे सदन के शोर शराबे का तापमान बढ़ा दिया। मुद्दा ऐसा जो शायद संसद में पहली बार किसी ने उठाया होगा। अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर सदन में ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया। आरोप लगते ही टीएमसी सांसदों के सुर चौगुना हो गए। लेकिन टीएमसी सांसद को झटका तब लगा जब स्पीकर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। आइए आपको सुनाते हैं अनुराग ठाकुर ने क्या कहा और लोकसभा के स्पीकर ने क्या भरोसा दिलाया। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। माननीय सदस्यगण, अगर आपको किसी भी विषय पर कोई भी आपत्ति आप लिख के दे दें, ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं निश्चित रूप से इस पर एक्शन टेकन करूंगा। अब स्पीकर से शिकायत हो या फिर किसी और से, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, वो कहाँ मानने वाला है। कहते हैं ना, चोरी और सीना चोरी। विपक्ष ने ई सिगरेट मामले पर उल्टे अनुराग ठाकुर पर हमला बोल दिया। ऐसा लगा कि टीएमसी सांसदों की चोरी पकड़ी गई, लेकिन मजाल है कि वो झुक जाएं। कोई भी इंडिसिप्लिन होगा तो उसका संभालने के लिए संसद का एक तरीका है, डिसिप्लिन है। अनुराग ठाकुर कोई गुरु ठाकुर नहीं है, वो बोलेंगे हम मान जाएंगे। वैसे भी विपक्ष चाहे कितना भी गलत हो, उसे अपनी गलती दिखाई नहीं देती है। चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर ई सिगरेट का, उसे तो बस हर मुद्दे पर सियासत करनी है। सदन में हंगामा करना है, लोगों के टैक्स के पैसों को बर्बाद करना है और 140 करोड़ लोगों के मुद्दे को धुआं में उड़ा देना है। संसद के भीतर अमित शाह ने विपक्ष के हर आरोपों का बारी बारी से जवाब दिया, तो बीजेपी समर्थक नेताओं ने सदन के बाहर विपक्ष को बेनकाब किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संसद भवन में सिगरेट पी गई। अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर सदन के अंदर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया है। आरोप लगाते ही टीएमसी सांसदों के सुर चौगुना हो गए। लेकिन टीएमसी सांसद को झटका तब लगा जब स्पीकर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। संसद की लड़ाई ई सिगरेट तक आई। ई सिगरेट पर रार, बीजेपी का प्रहार। टीएमसी सांसद पर आरोप, कार्रवाई का भरोसा। संसद में एसआईआर को लेकर गहमा गहमी है। विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एसआईआर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तगड़ी नोकझोंक चल रही है। लेकिन इस बीच अनुराग ठाकुर का एक आरोप जिसने पूरे सदन के शोर शराबे का तापमान बढ़ा दिया। मुद्दा ऐसा जो शायद संसद में पहली बार किसी ने उठाया होगा। अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर सदन में ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया। आरोप लगते ही टीएमसी सांसदों के सुर चौगुना हो गए। लेकिन टीएमसी सांसद को झटका तब लगा जब स्पीकर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। आइए आपको सुनाते हैं अनुराग ठाकुर ने क्या कहा और लोकसभा के स्पीकर ने क्या भरोसा दिलाया। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। माननीय सदस्यगण, अगर आपको किसी भी विषय पर कोई भी आपत्ति आप लिख के दे दें, ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं निश्चित रूप से इस पर एक्शन टेकन करूंगा। अब स्पीकर से शिकायत हो या फिर किसी और से, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, वो कहाँ मानने वाला है। कहते हैं ना, चोरी और सीना चोरी। विपक्ष ने ई सिगरेट मामले पर उल्टे अनुराग ठाकुर पर हमला बोल दिया। ऐसा लगा कि टीएमसी सांसदों की चोरी पकड़ी गई, लेकिन मजाल है कि वो झुक जाएं। कोई भी इंडिसिप्लिन होगा तो उसका संभालने के लिए संसद का एक तरीका है, डिसिप्लिन है। अनुराग ठाकुर कोई गुरु ठाकुर नहीं है, वो बोलेंगे हम मान जाएंगे। वैसे भी विपक्ष चाहे कितना भी गलत हो, उसे अपनी गलती दिखाई नहीं देती है। चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर ई सिगरेट का, उसे तो बस हर मुद्दे पर सियासत करनी है। सदन में हंगामा करना है, लोगों के टैक्स के पैसों को बर्बाद करना है
और 140 करोड़ लोगों के मुद्दे को धुआं में उड़ा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।